सहकार मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, कार्यकर्ताओं से मिलना। सीएम भजनलाल का आज का दिन कुछ इसी तरीके का रहा। सुबह देव दर्शन के लिए निकले, उसके बाद तमाम अपने समर्थकों के बीच में मौजूद हैं सीएम। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया और उसके बाद अब सहकार मार्ग स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं। तो अहम मंथन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा इस समय बीजेपी के अंदर खाने हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार नजर बनाए हुए हैं। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य ये समारोह होने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से हो चुकी हैं और अभी से तैयारियों का जायजा सीएम भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम को लेकर किया है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी फिलहाल सहकार मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा ने की है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल नंदिनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी यहाँ पर सहकार मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात का सिलसिला कल रात से ही चालू है। कल रात से ही शुरू है। कल रात में काफी जगहों पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। वहीं आज सुबह जब सांगानेर गए, सांगानेर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और देव दर्शन का कार्यक्रम किया। उसके बाद में यहाँ पर सहकार मार्ग स्थित अपने जब आवास पर वो पहुंचे, अस्थायी आवास पर पहुंचे गेस्ट हाउस में, तो उस जगह यहाँ भी लगातार सुबह से कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता उनको बधाई देने के लिए पूरे राजस्थान भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। वो यहाँ पर पुष्प गुच्छ चुनने वेट कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पट्टा पहना रहे हैं और उनको बधाई देने के लिए लगातार यहाँ पर उनके कार्यकर्ता जमा हैं। जब कार्यकर्ताओं से लगातार सीएम भजनलाल शर्मा मिल भी रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं, जब मंदिर पहुंचे सांगानेर स्थित अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनसे मुलाकात कर रहे थे। कोई भी कार्यकर्ता जो उनसे मिलने आया है वो निराश वापस लौटे नहीं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, काफी उत्सुकता सीएम भजनलाल शर्मा को अपने बीच पाकर उनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में नजर आ रही है और किसी को भी निराश होने नहीं दे रहे हैं सीएम। जी बिल्कुल, वो किसी को भी निराश नहीं होने दे रहे हैं। हर प्रत्येक कार्यकर्ता जो उनकी नजर में आ रहा है, जो दूर है उसको भी पास में बुला करके मिल रहे हैं, जो पास में है उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके के कुछ चित्र अलग अलग स्थानों से जो भगवान के चित्र यहाँ पर कार्यकर्ता लेकर के आए हैं उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। अन्य जो भेंट है, जो गिफ्ट लेकर के आए हैं कार्यकर्ता, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी कार्यकर्ताओं से इस तरह का स्नेह उनका देखने को मिल रहा है। इससे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। बिल्कुल जी बिल्कुल अमित, आज की अगर सीएम भजनलाल शर्मा की तमाम मीटिंग्स की बात करें, सुबह देव दर्शन के साथ दिन की शुरुआत हुई। सांगानेर स्थित सांगा बाबा मंदिर गए, जैन मंदिर गए, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय गए और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नेताओं के साथ चर्चा की और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर डेट भी सामने आ गई। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब अपने कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं। किस तरीके की आज, क्योंकि सीएम बनने के बाद का ये पहला दिन सीएम भजनलाल शर्मा का रहा। शपथ ग्रहण समारोह 15 तारीख को होगा, लेकिन उसके पहले अपनी पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं के बीच काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिनकी बदौलत सांगानेर में चुनाव लड़ने के बाद विधायक बने और अब इस पद पर हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, ये एक यहाँ पर जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए थोड़ा सा आश्चर्य की बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस तरीके से लगातार भजनलाल शर्मा जी और ये जिस तरीके की बैठकें ले रहे हैं, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, ये आम जनता के लिए एक आश्चर्य की बात हो सकती है। लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब हम बात कर रहे हैं तो वो भजनलाल शर्मा के लिए यही कहा जाता है कि वो बहुत स्टार्टिंग से उन्होंने इन सारी चीजों को संभाला है। जब वो प्रदेश के महामंत्री पिछले 3 बार से हैं, तो उस समय भी जो पूरे देश भर से जो बड़े नेता जब राजस्थान में प्रवास करते हैं तो उनका कार्यक्रम तय करने का काम भजनलाल शर्मा का होता है। पार्टी के कोई बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनकी पूरी तैयारी उसकी जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा के ऊपर होती थी। तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्टाइल ही इसी तरीके का है। कार्यकर्ता उनसे इसी स्टाइल की वजह से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज जब मुख्यमंत्री उनके बीच में से निकला है, इस तरह का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है, तो उसके बाद में कार्यकर्ता
उत्साहित इस वजह से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। जिस तरीके से 15 तारीख को इनका शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम होने वाला है, आज दिन में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ में बैठक ली। उसके बाद में अभी कुछ समय पहले सेवा भारती में प्रचारकों से संघ के प्रचारक से मिलने गए। वहां पर बैठ करके मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा हुई। प्रकाश चंद गुप्ता जो प्रचारक हैं उनसे मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा हुई। क्षेत्र प्रचारक लिम्बाराम है, उनसे मंत्रिमंडल को लेकर के चिंता हुई, तो चर्चा हुई। उसके बाद में वापस से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पास बीच में पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ में वापस से पूरी तरीके से जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कार्यकर्ता, उनके बीच में वापस पहुंच करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनसे फोटो जो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद में, क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम फोटो लें, हमारी एक फोटो मुख्यमंत्री जी के साथ में हो, तो वो हर कार्यकर्ता की जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित अपने आप को दिखाते हुए, अपने आप को दर्शाते हुए यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और ये सिलसिला कल सुबह से ही शुरू हो गया था नंदिनी, जिस तरीके से हम हमारे दर्शकों को लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुबह से ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है अमित, वो लगातार जारी है। और अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात, साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां इस समय बीजेपी के अंदर खाने यही देखने को मिल रहा है। और सीएम भजनलाल शर्मा का फोकस भी लगातार इसी पर बना हुआ है। अभी फिलहाल अमित, जो अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा वो किस तरीके का रहने वाला है? क्योंकि अभी फिलहाल गेस्ट हाउस स्थित, सहकारिता मार्ग स्थित जो गेस्ट हाउस है, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी क्या ये सिलसिला इसी तरीके से इन दिनों में जारी रहेगा? जी बिल्कुल, अभी कुछ और समय तक गेस्ट हाउस ही यहाँ पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ पर ही क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से अभी बैठक में गए हुए थे, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अभी जो रिसेंट जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, वो यही है कि वो यहाँ गेस्ट हाउस ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर रह करके कुछ आला जो नेता यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे अलग चर्चा होगी। उसके अलावा जो कार्यकर्ता यहाँ पर है, कार्यकर्ताओं के मुलाकात का जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। तो अभी देर शाम तक यही कार्यक्रम इस तरह का चलने वाला है। जी बिल्कुल अमित, अभी फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की बात करें तो आज बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने नेताओं के साथ चर्चा की और बातचीत हुई। भव्य समारोह आयोजित होने वाला है, उसे लेकर क्या इनपुट आपके पास? किस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे? जिस तरीके से आज दोपहर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीपी जोशी ने से बात हुई थी, उन्होंने बयान दिया, उनका एक बाइट भी हमारे चैनल पे दर्शकों ने देखी। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 15 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह का, दोपहर 11 बजे के आसपास, तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सभी को आमंत्रित किया गया है। और जहां तक है, इससे पहले जो दो राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, उस कार्यक्रम में जिस तरीके से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचने वाले हैं। और 15 तारीख को जो ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि 15 तारीख को भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है मुख्यमंत्री का, तो उस लिहाज से ये कार्यक्रम और ज्यादा खास हो जाता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और खुद भजनलाल शर्मा के लिए भी। जी बिल्कुल, भजनलाल शर्मा, इनके बारे में अगर जाने तो बस यही नजर आता है कि संघ संगठन दोनों के करीबी रहे हैं, हमेशा से पार्टी की जड़ों में रहकर काम किया और उसका तोहफा उनको अब जाकर मिला है। और पार्टी के लिए अपनी जिंदगी का एक लंबा समय देने के बाद आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो आज भी बहुत ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं। भरतपुर के नदबई से हैं, परिवार और समर्थकों में जो खुशी की लहर है वो उनके आंसू बनकर निकल रही है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनेंगे, लेकिन अब जब बने हैं तब भी बिल्कुल ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे भजनलाल शर्मा जी के जब अगर हम पूरे इतिहास को अभी तक का हम देखते हैं, तो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद से भजनलाल शर्मा ने अपना काम शुरू किया। विद्यार्थी परिषद की इकाई की टीम में, जो सबसे छोटी टीम होती है किसी भी राज्य को या जिले के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सबसे छोटी जो टीम होती है,
उस टीम के सदस्य के रूप में आपने काम किया। उसके बाद में युवा मोर्चा, जो एक हम राजनीति की एक पाठशाला जिसको बोल सकते हैं, युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा के भी मंडल के एक मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रहे, कुछ जिले के उपाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। उसके बाद जिले के अध्यक्ष रहे हैं 3 बार युवा मोर्चा के, भरतपुर जिले के। उसके बाद में आप बीजेपी में आते हैं। बीजेपी के मेन पार्टी जो बीजेपी की मानी जाती है, बीजेपी में वो महामंत्री, जिले के महामंत्री के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। उसके बाद जिले के अध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश की टीम में पहुंचते हैं। प्रदेश की टीम में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष के बाद में प्रदेश के महामंत्री रहे पिछले 3 बार से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यही सोच के साथ में जो जुड़ा था कि कल जिन कार्यकर्ताओं के साथ में वो काम करते थे, कल जिन कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे चल करके और वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से काम करते थे, और आज जब पार्टी ने उसी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जब मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के सामने रखा या राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है इस चीज को देखते हुए। जी हाँ जी, बिल्कुल। और भी कार्यकर्ताओं का उत्साह जरूर बढ़ता है। और ये जो फैसले तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने लिए हैं, चौंकाने वाले ये फैसले। लेकिन भजनलाल शर्मा, 25 साल बाद राजस्थान को नया नेतृत्व भजनलाल शर्मा के रूप में मिला है। अमित, तो ऐसे में उम्मीदें जनता की बहुत सारी, क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अब भी बरकरार हैं, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो। इन्हीं मुद्दों के दम पर बीजेपी सत्ता में आई और प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को। तो इस नए नेतृत्व से उम्मीदें कई सारी। अमित जी बिल्कुल, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों तक सड़कों पर रही, जैसे महिला अत्याचार का मुद्दा हो गया, या राजस्थान में क्राइम रेट बढ़ने का मुद्दा हो गया, या बेरोजगार युवाओं के पेपर लीक का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने का मुद्दा हो गया। तो इन सभी मुद्दों के लिए जो पिछले 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन किए हैं, और जिन गारंटियों के दम पे कि ये सारी की सारी चीजें सुधरेंगी राजस्थान में, जिन गारंटियों के दम पर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, बहुमत दिया अच्छा, और उसके बाद में अपनी सरकार लेकर के आए, तो निश्चित रूप से जो माना जा सकता है कि इस बारे में काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जरूर करेंगे, और ये काम बहुत जल्दी धरातल पे दिखने लग जाएगा। इस चीज को लेकर के ये बात कार्यकर्ताओं को कहना, इसलिए कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि 2014 में जिस तरीके से अभी माफ कीजिएगा, तो अभी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव, तो उन लोकसभा के चुनाव में अपने जो पिछले 6 महीनों का जो काम है वो काम दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या काम राजस्थान में जनता ने, राजस्थान की जनता ने जो विश्वास जताया था, उस विश्वास पे किस तरीके से खरा उतरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी के बाद में आप जो राजस्थान की जनता है उसका विश्वास वापस से आपको उसका वोट आपको वापस से लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो ये अपने आप में हालांकि बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 6 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं होता किसी भी। 6 महीना तो एक नए, क्योंकि पहली बार के विधायक शुक्रिया अमित।